अस्सलामुअलैकुम। एहसास ज़िंदगी चैनल के मोहतरम नाज़रीन, बहुत अरसा पहले की बात है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका एक ही बेटा था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा कि जाओ कुछ सामान बाजार से ले आओ। लड़का रुपए लेकर बाजार जा रहा था कि एक चौराहे पर इसने कुछ बच्चों को बिल्ली के एक मरियल से बच्चे को सताते हुए देखा। इससे बिल्ली के बच्चे पर रहम आ गया और इसने बच्चों से पूछा, ए बच्चों, इस बिल्ली के बच्चे को बेचोगे? हाँ बेचेंगे, बच्चों ने एक आवाज होकर कहा। क्या लोगे? लड़की ने पूछा। जो चीज चाहे दे देना, बच्चों ने कहा। लड़की के पास जितने रुपए थे सब के सब इसने दे दिए और बिल्ली के बच्चे को ले लिया। इसको गोद में उठाए घर वापस ले आया। माँ ने पूछा, ले आए घर का राशन? राशन तो नहीं लाया, बिल्ली के एक बच्चे को लाया। लड़के ने जवाब दिया। अरे क्या कह रहे हो बेटे, ये तुमने क्या किया? माँ ने हैरान और उदास होकर कहा। लड़के ने सारा हाल अपनी माँ को सुनाने के बाद कहा, माँ कोई बात नहीं, चंद दिन बगैर खाए पिए गुजारा कर लेंगे। दूसरे दिन माँ ने फिर कुछ रुपए लेकर रोटी लाने के लिए बेटे को बाजार भेजा। कसाई की दुकान के पास से गुजरते हुए लड़के ने देखा कि कुछ बच्चे एक डोगी को तंग कर रहे थे। डोगी बेचारा लाचार और कमजोर था और जख्मी था। उसको इन सब पर गुस्सा तो आया लेकिन कहा कुछ नहीं और उनसे बच्चों से पूछा कि कितने पैसे लोगे इस डोगी के बच्चे को देने के लिए। तो सबने कहा जितने भी हैं दे दो, जितने देना चाहो। उसके पास जितने पैसे थे, जितने रुपए थे, वो सारे उसने इन बच्चों के हवाले किए और वो डोगी घर पे लेकर आ गया। माँ ने पूछा, बेटा ले आए रोटियां? लड़के ने कहा, माँ आप नाराज ना हो, आपने जो पैसे दिए थे इनको देकर मैं ये डॉगी ले आया हूँ। अरे बेटे, माँ ने उदास होकर कहा, हम ठहरे गरीब लोग, मैंने जाने कितनी मुश्किलों से वो रुपए कमाए थे, तुमने इससे एक डॉगी खरीद लिया। भला ये डॉगी हमारे किस काम का? और फिर इसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। लड़के ने जवाब दिया, माँ कोई बात नहीं, हम एक दिन रोटी के बगैर रह लेंगे। तीसरे दिन फिर माँ ने अपने बेटे को कुछ रुपए दिए और इसे तेल लाने के लिए बाजार भेजा। वो सड़क पर चला जा रहा था कि अचानक इसने देखा कि कुछ लड़के चूहे के एक बच्चे को, जो चूहेदान में फंस गया था, सता रहे थे। इसको चूहे के बच्चे पर रहम आ गया। इसने अपने सारे पैसे देकर इसको ले लिया और लिए हुए घर वापस आया। माँ ने पूछा, बेटे तेल ले आए? तो इसने बताया कि इस तेल के बजाय चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। माँ बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस बार भी इसने बेटे को बुरा भला ना कहा, बस एक ठंडी सांस लेकर रह गई। बहुत दिन गुजर गए, लड़का जवान हो गया। डॉगी छोटा सा था, वो मुकम्मल एक बड़ा डॉगी बन गया। बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बन गया और चूहे का बच्चा भी खासा बड़ा हो गया। एक दिन नौजवान ने दरिया में मछली पकड़ ली। इसने मछली को काटा और इसकी आंतें निकालकर डॉगी के आगे फेंक दी। डॉगी आंतों को खाने लगा तो अचानक इनमें से एक छोटा सा पत्थर मिल गया जो सूरज की माने चमक रहा था। नौजवान ने इस पत्थर को देखा तो खुशी से उछलने कूदने लगा, क्योंकि वो एक जादू का पत्थर था जिसके मुतालिक नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। इसने पत्थर को उठाकर अपनी हथेली पर रखा और कहा, ए जादू के पत्थर, मुझे खाना खिला। ये कहकर इसने मुड़कर देखा तो हैरत से इसका मुंह खुला का खुला रह गया। पलक झपकते ने इसके सामने एक बेशकीमत दस्तरखान पर ऐसे अनोखे और लजीज खाने चुने हुए थे जिनको इसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। इसने पेट भरकर खाना खा लिया। फिर वो दौड़कर घर आया
और वो जादू का पत्थर अपनी माँ को दिखाया। माँ बहुत खुश हुई। इसी दिन से माँ और बेटा दोनों बड़े चैन और आराम की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नौजवान शहर गया। वहाँ घूम फिर रहा था कि अचानक इसे एक नहायत हसीन जवान लड़की नजर आई। वो लड़की नौजवान को इतनी ज्यादा पसंद आई कि इसने इससे शादी करने का इरादा कर लिया। घर लौटकर इसने अपना ये इरादा माँ को बताया। वाह, तुम भी क्या बातें करते हो, माँ ने हैरत से कहा। तुम ये भी नहीं जानते कि वो लड़की खुद बादशाह सलामत की बेटी है? ना बाबा, मैं पैगाम लेकर बादशाह के पास कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन नौजवान इसरार करता रहा और आखिरकार माँ मजबूरन राजी हो गई। इसने कहा, अच्छी बात है, कहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन इतना याद रखना कि बादशाह के महल से आज तक कभी किसी को सुख नहीं मिला। रात के वक्त माँ शाही महल तक पहुँच गई और महल के दरवाजे के सामने ही सड़क पर झाड़ू देकर इसकी सफाई कर दी। सुबह को बादशाह महल से बाहर निकला तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि दरवाजे के सामने की सारी जमीन साफ सुथरी हो गई है। अगले दिन सुबह फिर इसने देखा तो यही हाल था। इसने ज्यादा ताज्जुब से देखा और इस रात को दरवाजे के सामने पहरेदार खड़े कर दिए। तीसरे दिन सुबह सवेरे पहरेदार एक औरत को पकड़कर बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने औरत से पूछा, बताओ, तुम रोज रात को मेरे महल के दरवाजे के सामने झाड़ू क्यों देती हो? औरत ने कहा, मैं एक गरीब बेवा हूँ, मेरा एक बेटा है। मैं आपकी बेटी से इसकी शादी की ख्वाहिश लेकर आई थी, लेकिन आपके पास ही चले आने की मुझे जुर्रात नहीं हुई और फिर आपके पहरेदार भी तो मुझे ना आने देते। किसी गरीब औरत की ये गुस्ताखी भला बादशाह कैसे बर्दाश्त करता? इसने गुस्से में आकर हुक्म दिया, औरत को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इसके दाएं वाले वजीर ने कहा, बादशाह आलम, इस बेचारी औरत को कत्ल करवाने की क्या जरूरत है? आप इसको कोई ऐसा काम बताइए जिसको पूरा करना इसके बस की बात ना हो। बस फिर ये खुद ही महल में आना बंद कर देगी। वजीर की बात बादशाह को पसंद आई और इसने औरत से कहा, जाओ, जाकर अपने बेटे से कहना वो मेरी बेटी से शादी के लिए 40 ऊंटों पर सोना लाद कर लाए। हम बेचारे इतना सोना कहाँ से लाएंगे? औरत ने उदास होकर सोचा और महल से निकल के अपने घर की राह ली। घर लौटकर इसने बादशाह की शर्त अपने बेटे को बताई तो इसने माँ से कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न कीजिए। इसने जादू के पत्थर को अपनी हथेली पर रखकर इससे कुछ कहा। बस फिर क्या था, सुबह होते ही गरीब बेवा की झोपड़ी के सामने सोने से लदे हुए 40 ऊंट कहीं से आकर खड़े हो गए। नौजवान ने माँ से कहा, अम्मी जान, आप इन 40 ऊंटों को बादशाह के पास भेजिए। माँ को बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन वो कुछ कहे बगैर इन 40 ऊंटों को हाँकती हुई बादशाह के पास ले गए। बादशाह को भी बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन इसने फौरन ही एक और हुक्म सादिर कर दिया। इसने औरत से कहा, अपने बेटे से जाकर कहना वो अपनी दुल्हन के लिए एक महल बनवाए जो सारे का सारा खालिस सोने का हो, तब ही शादी ब्याह की बात हो सकती है। माँ और ज्यादा उदास हो गई और घर जाकर बादशाह की नई फरमाइश अपने बेटे को सुनाई। नौजवान ने माँ की बातें चुपचाप सुनी और फिर इनसे कहा, अम्मी जान, आप फिक्र न कीजिए, खालिस सोने का महल भी बन जाएगा। सुबह सवेरे दरिया के किनारे एक आलीशान महल खड़ा हो गया। सारे का सारा खालिस सोने का था। ऐसा महल इस वक्त किसी ने नहीं देखा था। माँ ने बादशाह के पास जाकर कहा, बादशाह आलम, लीजिए महल तैयार है, जरा बाहर चलकर इसको देखिए तो। बादशाह ने अपने वजीरों के साथ बाहर आया और महल देखकर हक्का बक्का रह गया। अब तो इसको टाल मटोल करने की कोई सूरत ही नजर न आई और इसने गरीब नौजवान से अपनी बेटी की शादी कर दी। बादशाह के महल में एक चुड़ैल रहती थी।
इसने राज मालूम करने का अहद किया कि एक गरीब ने रातों रात ऐसा आलीशान महल कैसे बनवा लिया, वो भी सोने का। ये अहद करके वो मिजाज कुर्सी के बहाने शहजादी के पास आई और इसको इस बात पर तैयार कर लिया कि वो अपने शौहर से किसी तरह ये राज मालूम करे। चुनाचा वो अपनी बीवी के इसरार पर नौजवान ने बताया, मेरे पास एक जादू का पत्थर है, इसकी मदद से मैं जो कुछ चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। तुम इस जादू के पत्थर को रखते कहाँ हो? बीवी ने पूछा। मैं इसको अपने मुंह में ज़बान के नीचे रखता हूँ, नौजवान ने जवाब दिया। अगले ही दिन शहजादे ने ये बातें चुड़ैल को बता दी। इसी रोज रात को नौजवान गहरी नींद सो गया तो चुड़ैल ने आकर आहिस्ता से इसके मुंह से जादू का पत्थर निकाल लिया और फौरन इसको हुक्म दिया, ये जादू के पत्थर सोने के महल को शहजादी के साथ बादशाह के बाग में मुंतकिल कर दो और गरीब नौजवान पहले जहाँ था इसे वहीं पहुँचा दो। एक ही लम्हे बाद सोने का महल बादशाह के बाग में खड़ा था। नौजवान ने आंखें खोली तो इसने देखा ना महल है ना शहजादी और वो खुद अपनी बोसीदा झोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है। पास ही इसकी माँ बैठी रो रही है और एक कोने में डॉगी, बिल्ली और चूहा इसकी तरफ देख रहे हैं। हाय मेरी बदकिस्मती, नौजवान मायूस होकर कह उठा, जादू का पत्थर गुम हो गया है, अब मैं क्या करूं? ये कहकर इसने अपने आप को औंधे मुंह मट्टी के फर्श पर गिरा दिया और फूट फूट कर रोने लगा। डॉगी, बिल्ली और चूहे को नौजवान पर रहम आ गया। इनमें से हर एक अपने दिल में सोचने लगा, अब आखिर क्या किया जाए। वो सोच ही रहे थे कि अचानक कुत्ता भौंक उठा, बिल्ली मियाऊं मियाऊं कह उठी, चूहा ची ची करने लगा। वो तीनों दौड़ते हुए झोपड़ी से बाहर निकले और नजरों से ओझल हो गए। वो तीनों तमाम दिन बराबर दौड़ते रहे और शाम होते होते बादशाह के बाग तक पहुंच गए। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो दीवार के उस तरफ नौजवान का सुनहरा महल चमक रहा था। अब हमको किसी तरह बाग के अंदर दाखिल होना चाहिए। डॉगी, बिल्ली और चूहे तीनों ने आपस में तय किया, लेकिन बाग की दीवारें इतनी ऊंची थी कि इनको फांद कर अंदर जाना नामुमकिन था। सब दरवाजों पर 10 मजबूत ताले लगे थे। डॉगी, बिल्ली और चूहा तीनों दीवार में कोई सुराख तलाश करने लगे। सुराख न मिला तो वो तीनों मिलकर दीवार के नीचे जमीन में एक सुराख बनाने लगे। सबसे पहले चूहे ने अपने पंजे काम में लगा लिए, फिर बिल्ली ने और आखिर में डॉगी ने। थोड़ी ही देर में सुरंग तैयार हो गई। पहले चूहा सुरंग में दाखिल हुआ, फिर बिल्ली और फिर डॉगी। डॉगी बाहर खड़ा होकर पहरा देने लगा। बिल्ली और चूहा दोनों सारे महल में दौड़ते फिरे और बिला आखिर इस कमरे में दाखिल हो गए जहाँ शहजादी सोई हुई थी और पास ही चुड़ैल पड़ी सो रही थी जिसने अपने होंठ जोर से भींच रखे थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि जादू के पत्थर को उसने मुंह में जबान तले दबा रखा है। चूहा दबे पांव चुड़ैल के कंधे पर चढ़ गया और अपनी दुम की नोक से इसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने अपना मुंह खोलकर एक छींक मारी और जादू का पत्थर उछलकर फर्श पर गिर पड़ा। बिल्ली ने फौरन इसको मुंह में उठा लिया और जब तक चुड़ैल होश संभालती, बिल्ली और चूहा दोनों सर पर पांव रखकर भागते हुए सुरंग के रास्ते बाहर सड़क पर आ गए जहाँ डॉगी इनका इंतजार कर रहा था। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर बिल्ली से लेकर अपने मुंह में दबा दिया और तीनों आगे दौड़ पड़े। इधर महल में खलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने लगे, चोर की तलाश होने लगी। लेकिन इन्हें ये क्या मालूम था कि जादू का पत्थर किसी डॉगी के मुंह में पड़ा हुआ है। डॉगी, बिल्ली और चूहा तीनों दौड़ते हुए थोड़ी देर में दरिया के किनारे पहुंचे और आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को उस पार कौन ले जाएगा।
बिल्ली कहती थी पत्थर को उस पार मैं ले जाऊंगी। डॉगी कहता था नहीं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, कहीं इसको लेकर डूब ही ना जाओ। चूहे की भी यही ख्वाहिश थी कि जादू के पत्थर को उस पार मैं ले जाऊं। तीनों बहुत देर तक बहस करते रहे। डॉगी अपनी बात पर अड़ा रहा और पत्थर इसी के पास रह गया। तीनों तैरते हुए दरिया पार करने लगे। अचानक डॉगी ने पानी में अपना अक्स देख लिया और कोई दूसरा डॉगी ख्याल करके जोर से भौंका तो जादू का पत्थर इसके मुंह से निकलकर पानी में गिर गया। इसी वक्त अचानक कहीं से एक बड़ी सी मछली निकली और वो पत्थर को निगल गई। मैंने कहा था ना पत्थर तुमको हरगिज नहीं ले जाना, बिल्ली ने मायूस होकर डॉगी से कहा। अब वो तीनों परेशान थे, क्या किया जाए, अपने मालिक के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहते थे। नजदीक में माहीगीरों की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान और परेशान चलते हुए इस बस्ती में गए। तीनों को बहुत भूख भी लगी हुई थी। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली थी। इसने मछली को काटकर इसकी आंतें फेंक दी। डॉगी, बिल्ली और चूहा तीनों आंतों को खाने लगे। अचानक बिल्ली खुशी से मियाऊं मियाऊं कर उठी। मालूम हुआ मछली की आंतों में से इसको अचानक कोई चमकीली चीज मिल गई। तीनों ने उसको जरा गौर से देखा तो पता चला कि इन्हें काला जादू का पत्थर दोबारा मिल गया। तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने पत्थर को अपने मुंह में दे लिया और तीनों अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचते ही बिल्ली ने जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान इसको देखकर खुशी से फूला न समाया और इसने डॉगी, बिल्ली और चूहे तीनों से कहा तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी नहीं भूलूंगा। उन तीनों ने जवाब दिया और हम जीते जी तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हैं, क्योंकि कभी तुमने ही हमारी जानें बचाई थी। नौजवान ने जोश में आकर कहा अभी मैं पत्थर को हुक्म देता हूँ कि वो सोने का महल फिर से आ जाएगा। माँ ने बेटे को रोकते हुए कहा रहने दो बेटे, सोने के महल की हमें कोई जरूरत नहीं। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा महल को मिटा दो तो बस फिर क्या था, न महल रहा, न चुड़ैल रही, न ही बादशाह और इसकी बेटी रही। इन सब का नामो निशान मिट गया। लोग कहते हैं कि इसके बाद नौजवान ने एक माली की बेटी से शादी कर ली और वो लोग बड़े सुख और आराम से जिंदगी बसर करने लगे। अस्सलामु अलैकुम। एहसास ज़िंदगी चैनल।